माँ अम्बे गौरी की जय हो। इस समय हमारा पूरा देश और मैं समझता हूँ पूरा वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पर हमारे देशवासी बसे हुए हैं, नवरात्रि के छत्र छाया में है। 9 दिन 9 रात हमारे यहाँ पर नवरात्रि मनाई जाती है और बड़े चाव से मनाई जाती है, बड़े उल्लास से मनाई जाती है। ख़ास तौर पर गुजरात में, जहाँ 9 दिनों पर नवरात्रि मनाते मनाते रास गरबे का आयोजन होता है और ये नवरात्रि हर रात को पूजा होती है एक एक देवी की। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर सब लोग, ख़ास तौर पर यंगर जनरेशन जो आई है, बड़े तो खैर हमारे सालों से, ये आज की नहीं है, मैं समझता हूँ अम्बे गौरी की पूजा सालों से नहीं सैकड़ों सालों से हो रही है, लेकिन आज की जनरेशन नवरात्रि को सिर्फ गरबे के लिए चूज़ करती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और 4-4 घंटे तक रास गरबे होते रहते हैं। ये अलग बात है कि इस बार कोरोना में शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं उन सब से भी कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि नवरात्रि में हर रात को एक अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। ये 9 देवियाँ हर रोज़ अलग अलग होती हैं। ये सब उनकी बड़े चाव से पूजा करते हैं, लेकिन बहुतों को नहीं पता कि ये देवियाँ कहाँ से उत्पन्न हुई हैं। मैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने कहा था कि हर त्यौहार का महत्व मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको इन आज के बाद से 9 दिन का मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हर देवी जो अलग अलग एक एक दिन पे आती है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, उसकी कथा क्या है, कहानी क्या है। लेकिन मैं एक थोड़ी सी शुरुआत में, इस पहले एपिसोड में एक बात बताना चाहता हूँ इस फोटो के बारे में। ये फोटो आपको आजकल भी के फोटोज में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फ़ोटो आजकल की नहीं है। मैं समझता हूँ 40 साल 50 साल, मुझे मालूम नहीं, ये मैं इसको बचपन से देखते आ रहा हूँ। ये हमारे खन्ना परिवार से जुड़ी हुई एक अम्बे माँ की तस्वीर है। हमारे यहाँ पर, हम पाकिस्तान से आए हैं, मुझे मेरे फादर मेरे जो दादाजी, मैंने सुना है वहाँ पर भी पूजा करते थे, और जब से यहाँ पर आए हैं हमारी फैक्ट्री में हर साल नवरात्रि के फंक्शन में 9 दिनों तक चंडी माँ का जो माला जपी जाती है, जैसे कि ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, हम 1.25 लाख जाप करने पड़ते हैं। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तब से भी फैक्ट्री जाना पड़ता था, वहाँ बैठते थे हम सब मिलकर, 1.25 लाख हम लोगों को मिलकर कलेक्टिवली वो मंत्र पढ़ने पड़ते थे, और फिर लिखा जाता था कि मैंने आज 4 माला किए, कोई लिखता था मैंने 2 माला किए। और ये सारी कलेक्टिव माला जब 9वें 8वें दिन आती है, तो अगर कम होते हैं तो पंडितों को बुलाया जाता है, और वो बैठकर घंटों बैठकर ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे करते रहते हैं। और फिर जब 10वां दिन, जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रि के बाद नेक्स्ट डे 10वीं जो आती है वो दशहरा होता है। दशहरे के दिन हमारे यहाँ पर इसी तस्वीर को रखकर हवन किया जाता है। मैं इसका बचपन से सबूत हूँ, मैंने हमारे यहाँ पर हर साल देखा है। हमने फैक्ट्री में, फिर भाई साहब ने हमारे अपने घर में इसको शिफ्ट किया था, घर में होती थी, और यही तस्वीर मैं देख कर बड़ा हुआ हूँ। बहुत ही अद्भुत तस्वीर है ये, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं इनके साथ यहाँ पर खड़े होकर मैं आपको हर रात की अलग अलग देवी की उत्पत्ति कहाँ से हुई कहानी सुनाऊंगा। चलिए आज शुरू करते हैं, आज से यहीं से शुरू करते हैं। आज मैं जो बताना चाहता हूँ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। शैलपुत्री, पहले दिन की देवी है शैलपुत्री। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ था शैलपुत्री। शैल यानी आप जानते हैं हिमालय को शैल बोलते हैं, जो हिम का पहाड़ होता है उसको शैल कहते हैं। शैलपुत्री, इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करके रखा हुआ है, दाहिने हाथ में त्रिशूल, और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के रूप में जानी जाती है। सती, आपको पता होगा
सती बहुत ही एक फेमस किस्सा है, बहुत मार्मिक किस्सा है, जो मैं समझता हूँ हर हिंदुस्तानी को पता होगा, शिव जी के साथ जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल से ये भी सती देवी की तस्वीर है, जो मैंने कहाँ पर, बिहार में किसी मंदिर में मैंने जाकर ये फ़ोटो खींची थी, सती देवी। और मैं ये इसको सती देवी भी कहा जाता है। उनकी एक मार्मिक कहानी है, मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ। एक बार जब प्रजापति, जो उनके पिता थे, दक्ष, जिसके नाम पे दक्ष कहा जाता है, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। सती, जो उनकी पत्नी थी, यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा, भाई सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है, हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। परंतु जब उन्होंने देखा कि सती का प्रबल आग्रह है, तो उन्होंने शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती के अपने मायके में, प्रजापति दक्ष के घर में भव्य एक यज्ञ हो रहा था, जिसमें सब उपस्थित थे। जब वो वहां पहुंची तो उसने माँ से जब भेंट की, तो माँ ने तो उन्हें स्नेह दिया, लेकिन बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। इवन दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहा। आपने देखा होगा, अभी बीच में एक सीरियल भी आई थी, देवों के देव महादेव, आपने देखा होगा कैसे प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री तो दी थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी भी शिव जी को कभी भी इज्जत नहीं दी, मान नहीं दी, सम्मान नहीं। उन्हें बहुत ही कड़े शब्दों में उनका अपमान करता रहता था। पता नहीं क्यों उनके अंदर से ये बात कहाँ से उठती थी। और बाद में पता लगा कि इससे, इन सब चीज़ों को देखकर सती को बहुत क्लेश हुआ। एक तो मेरे पति को बुलाया नहीं गया, उसके बाद में मेरे पिता उसके प्रति कटु शब्द कह रहे हैं। उसको इतनी ग्लानि, इतनी गुस्सा आया, इतना उसको तिरस्कार देखा, भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार के भाव। तो फिर उसने अपने पति का ये अपमान नहीं सहन कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। वो यज्ञ की वेदी में कूद पड़ी, और जब जाकर क्या हुआ, हाहाकार मच गया वहाँ पर पूरे। और ये बात जब उनके पति तक ये बात पहुँची, तो दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान, तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ भी हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो पूरा ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। तो उनको जब गुस्सा आया तो उन्होंने उस यज्ञ पर वहाँ आए और यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यज्ञ को ख़त्म कर दिया उन्होंने। और आगे इससे आगे की कहानी तो पता है। लोग कहते हैं कि इवन सती के जो अलग टुकड़े जब पूरे हमारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गिरे हैं, जैसे कि कामाख्या का मंदिर है, जगह जगह पर सती के मंदिर बन गए हैं, आपने देखा होगा। अब इसके बाद में कहते हैं यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। यही सती अगले जन्म में फिर से शैलराज के हिमालय की पुत्री बनी और इसका नाम शैलपुत्री कहलाया, पार्वती भी कहलाया, हेमवती भी इसी देवी का नाम माना जाता है। शैलपुत्री का विवाह भी अगेन फिर से वही पुनर्जन्म, फिर पार्वती, फिर से शादी उसकी शंकर से ही हुई। शंकर जी को उन्होंने फिर से अपने पति के रूप में पाया और शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। पार्वती जी की जो शक्ति और जो उनका जो महत्व है वो अनंत है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है, शैल देवी की। जैसे हम कहते हैं कि शैलपुत्री की पहले दिन पूजा होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती है, चंद्रमा को। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक हो जाता है। तो ये थी, मैंने आपको नवरात्रि के पहले दिन कौन सी देवी पूजी जाती है उसका मैंने वर्णन किया। ये पहले दिन की कथा है। यहीं पर मैं इसे विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि अगले दिन आपको मैं बताऊँगा कि कौन सी देवी की पूजा ये सब लोग करते हैं। तो वेट कीजिए मेरे
अगले एपिसोड की।